दर्शकों, क्या कभी आपने उस परम सत्य को जानने की कोशिश की है जो इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है? इस घोर कलयुग में जहां मानवता त्राही त्राही कर रही है, जहां भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, क्या कोई है जो इस अंधकार को चीरकर प्रकाश ला सके? कौन है वो शक्ति जो आज भी इस पतित दुनिया में परमात्मा के विधान को स्थापित करने का अदम्य साहस रखती है? कौन है वो जो भूखों को अन्न, प्यासों को जल और भटकों को राह दिखाने का बीड़ा उठाए हुए है? आज पर्दा उठेगा उस रहस्य से। आज आप साक्षी बनेंगे उस महाक्रांति के जो धरती का इतिहास बदलने आई है। बने रहिए, क्योंकि सत्य अब और अधिक समय तक छिपा नहीं रह सकता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस महादान की जो केवल दान नहीं बल्कि किसी के लिए जीने की उम्मीद है, अन्नदान। यह शब्द स्वयं में उस परम पिता परमात्मा कबीर साहिब की वाणी है, उनकी शक्ति है। यह कोई साधारण क्रिया नहीं, यह तो उस विधान का प्रत्यक्ष प्रमाण है जिसे आज एक महापुरुष धरती पर साकार कर रहे हैं। तो अब प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त। अब समय है उस सच्चे सद्गुरु, उस युग परिवर्तक, इस धरती के सबसे बड़े समाज सुधारक के चरणों में शीश नवाने का, जिनकी कृपा से यह असंभव कार्य संभव हो रहा है। जी हाँ, ये है स्वयं पूर्ण परमात्मा, सृष्टि के रचनहार कबीर साहिब जी के अवतार, उनके भेजे हुए एकमात्र संत, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। पहचानिए, आज धरती पर स्वयं परमात्मा कबीर साहिब की शक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कार्य कर रही है, जिन्होंने समाज को पाखंड, अंधविश्वास और हर तरह के नशे से मुक्त कराकर एक स्वच्छ, सात्विक और भक्तिमय जीवन जीने की राह दिखाई है। वो केवल अन्नदाता नहीं, वो विचार क्रांति के जनक हैं, वो आत्म कल्याण के दाता हैं। उनका एक ही लक्ष्य है, इस धरती को स्वर्ग बनाना है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि कैसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की पावन प्रेरणा और दिशा निर्देश में उनके अनुयायी घर घर जाकर निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। कैसे मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से अन्नपूर्णा मुहिम आज कलयुग में सतयुग की दस्तक दे रही है। देखिए, यह बरहाना गांव का दृश्य है, जहां एक भाई के पास सिर छिपाने को छत तक नहीं थी। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने जेल में होते हुए भी उनके लिए पक्के मकान का निर्माण करवाया। सिर्फ मकान ही नहीं, बल्कि उनके भोजन, बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। रहने के लिए खाट डालने के लिए घर नहीं था। उसके गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया कि भी उस लड़के का घर ही बना दिया जाए। किसी ने कहा था कि आज़ादी तेरी तेज रोशनी झोपड़ियों तक पहुंच ना सकी और भारत के गरीब किसान मजदूरों के आंसू पहुंच ना सकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज का, मैं हालांकि मैं नामदानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उनका जो है हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। 3 टीन लगी हुई है और एक रिक्शा है इस भाई की और एक ठेका है। भाई महाराज जी ने जो आपके लिए मकान की व्यवस्था की है, बच्चों की व्यवस्था की है, आप इससे खुश तो होंगे ना? खुश। और कुछ कहना चाहते हो 2 शब्द महाराज जी के बारे में? ना, याद कोई। हाँ जी, याद कोई। भाई साहब बड़े मतलब भावुक हो चुके हैं और बोल नहीं सकते। हम भी मतलब भाई साहब के ऐसे न्यूज चैनल देखने वाले सभी भाइयों को राम राम। आज हम गांव बरहाना के मिलवान पाने में आए हैं। ये संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य आए हैं, ये कह रहे भी हमारे गुरुजी ने एक मुहिम चला रखी है कि भी कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा नहीं सोना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज भी अपने सत्संगों में बताते हैं, कई बार हम भी सुनते हैं भक्तों के माध्यम से, कि भाई इस देश को सोने की चिड़िया बना दूंगा बेटो एक दिन। तो हम उनके विचार से काफ़ी सहमत हैं और इसी माध्यम से आज जो महाराज जी के शिष्य आए हैं, वो इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए, और उस परिवार की जिसका एक मतलब रहने के लिए खाट डालने के लिए घर नहीं था, उसके गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने आदेश दे दिया कि भी उस लड़के का घर ही बना दिया जाए। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा आदेश दे दिया, वो भी जेल में बैठे। लेकिन ये भगत कह रहे हैं और संत जी कह रहे हैं भाई हमारे गुरुजी ने बुलाया, वो एक छोटा काम है भाई बरहाने गांव में, वो बच्चों का घर बनवा दो। चलो भी जानते हैं आज महाराज जी के शिष्यों से
नमस्कार जी। सतसाहिब जी, सतसाहिब जी। अच्छा जी, आप किस विषय में आए हो आज? सतसाहिब जी, मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, गरीब परिवार कोई भी भूखा ना सोए और जिसके पास छत ना हो उसकी छत बनाई जाए। मेरे गुरुदेव संत रामपाल जी के आदेश से यहाँ पे आए हैं। ये भगत जी हैं, यहाँ पे एक राजेंद्र नाम है इनका, मकान नहीं है इनके पास, छत बनवाई जाएगी इनके गुरुदेव के आदेश से। इस विषय में आए हैं जी। और भगत से भी जान लेते हैं भाई, रामपाल जी महाराज और क्या क्या मुहिम चला रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी पूरे प्रदेश के अंदर, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर इनके काम चल रहे हैं, पूरे प्रदेश के अंदर संत रामपाल महाराज जी ने ये बहुत अच्छी मुहिम चलाई है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्त पूरा देश बनाओ और गरीब की मदद करो। और परमात्मा का भजन करने की एक विशेष विधि वेदों और गीता से मिलाकर संत रामपाल महाराज जी आज देश विदेश के अंदर इसका प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद जी, बहुत ही अच्छी बात बताई भक्तों ने। भाई ऐसी ऐसी मुहिम चला रखी हैं जिनकी हमारे समाज को, मतलब जो जिनकी एक सरकार की मुहिम जहां तक नहीं पहुंच पाती वहां तक ये मुहिम को पहुंचा रहे हैं महाराज जी की। और आज प्रधान गांव के प्रधान जी हैं, क्या नाम प्रधान जी आपका? संदीप शास्त्री। ये शास्त्री जी से विचार जान लेते हैं। भाई गांव में एक महाराज जी ने भगत बता रहा था, एक मैंने सुना था कि भाई एक छोटा सा काम है बराना गांव में, वो पहुंचा दो एक सेवा। तो महाराज जी की नज़र में तो बता रहे छोटा सा है, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जितने आपके साथी देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबको सत साहिब, देखो आज से एक हफ्ता पहले जो है ना, आप लोगों के साथ में गांव ग्रामीणों के साथ मिल गए हमने इस घर की दशा दिखाई थी और जो गुरुजी ने सहायता भेजी थी वो इनको दी गई थी। उसी प्रकरण में चलते हुए आया कि भाई जो है इनके मकान की हालत जो है वो जर्जर है और जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। उन्होंने अपनी असीम कृपा दी कि इतनी सारी पुण्य आत्माओं ने आकर के यहाँ घर बनाने का, एक अच्छा घर बनाने की जो है शुरुआत आज से करने का वादा कराया है। और बहुत जल्दी आप देखेंगे इसी स्थान पर जो है एक अच्छा घर जो है बन के एक नए परिवार का जो जीवन है वो मैं मानता हूँ कि अच्छे ट्रैक पे आ जाएगा। उनके जीवन जो है सुलभ हो जाएगा, उनका जीवन आसान हो जाएगा। और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से जितने और लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहूँगा कि भाई आप अपने बुरे व्यसनों को छोड़ करके जो परम वाणी है, जो परम ज्ञान है, जो ज्ञान की गंगा का सागर है, उसकी तरफ दौड़ो। और जो समाज से जो वंचित लोग हो गए हैं, जो सरकार की नज़रों में वंचित रह गए हैं, अभी किसी ने कहा था कि आज़ादी तेरी तेज रोशनी झोपड़ियों तक पहुंच ना सकी और भारत के गरीब किसान मजदूरों के आंसू पहुंच ना सकी। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पर संत रामपाल जी महाराज का, मैं हालांकि मैं नामदानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं उनका जो है हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहता हूं कि भाई सच में कोई इतना मतलब जल्दी रिजल्ट मिलता है तो वो मैं आज महसूस कर रहा हूं कि जितना मेरा भाई परिवार, जितना ये आत्मा यहाँ इकट्ठी हुई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, बहुत शुभ आशीष आपका हमारे ऊपर बना रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता। भाई जैसे एक परिवार के लिए घर बना दिया, घर तो खाने को नहीं देगा, अभी इनकी खाने की व्यवस्था भी कोई होगी? रामपाल जी महाराज ने वो भी किया है क्या कुछ? और देखिए इस बारे में जो है जो भगतजन आए हैं वो और बता देंगे। सरकार की तरफ से जो सहायताएं हैं, आज मैं गांव का सरपंच हूं, जैसे मनरेगा के तहत जो काम देना, और भी ऐसे काम होते हैं जो डेली बेस पर मजदूरी के होते हैं, या फिर ऐसे काम जैसे चौकीदार का काम हो गया, जो पार्ट टाइम चौकीदार के काम होते हैं, उनमें हम करने की, इनकी मदद करने का आश्वासन देते हैं। और बाकी जो रामपाल जी महाराज जो टीम बताएगी उस हिसाब से आगे कार्य किया जाएगा। धन्यवाद जी। अभी और जान लेते हैं भाई भक्तों से, भाई और क्या क्या व्यवस्थाएं बच्चों के लिए की गई है? हाँ जी, सतसाहिब जी, गुरुजियों के आदेश आए जी, बच्चों को अच्छे कपड़े दिलाओ और जो बेटी बीमार है इसका अच्छा इलाज कराओ, और जो बच्चे पढ़ेंगे उनके ड्रेस और पढ़ाई का खर्चा उठाया जाए और पुस्तक उपलब्ध कराई जाए। ये भी गुरुजियों ने कहा जल्द से जल्द करवाई जाए ये सेवा। हाँ, बड़ी मेहरबानी जी। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के बड़े आभारी हैं और महाराज जी के भी बड़े आभारी हैं कि उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई कि भाई एक गरीब परिवारों को खाना मिले और साथ साथ उनके अगर रहने की व्यवस्था नहीं है तो वो भी की जाए। भाई साहब एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार घर की स्थिति भी दिखाई दी जाए कि भाई कैसी हालत है इस घर की और क्या है। भाई आगे आइए, एक बार दिखाना चाहेंगे। भाई ये देखो, 3 टीन लगी हुई है और एक रिक्शा है इस भाई की और एक ठेका है। ठेका बिल्कुल खाली पड़ा है और आगे भी दिखा दिया जाए कि वे कहाँ रहते होंगे, कैसे जीवन बिताया है अभी तक इन्होंने। मेरे को तो खुद सोच के अफसोस आ रहा है कि भाई बच्चों की ज़िंदगी कैसे व्यापन हो रही है। इनको देख के, इन बच्चों की हालत देख के और इस परिवार की हालत देख के भाई हकीकत में रोना आ रहा है। मैं अपने हृदय से कह रहा हूँ और संत रामपाल जी महाराज का दिल से, तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँ कि भाई ऐसे आगे और मुहिम को बढ़ाए और आगे इस काम को और करते रहें। और भी कोई विषय में, इस विषय में और भी कोई भी गांव का, परिवार का और कुछ कहना चाहता हो? हाँ भाई, राजेंद्र जी है जैसे इस
ये बच्ची है, एक बार सामने आओ भाई ये बच्ची है, ये बीमार है, इसको छोड़ के ये कहीं कुछ करने भी नहीं जा सकता, लाचार है। तो राजेंद्र जी मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा भाई महाराज जी ने जो आपके लिए मकान की व्यवस्था की है, बच्चों की व्यवस्था की है, आप इससे खुश तो होंगे ना? खुश है और कुछ कहना चाहते हो 2 शब्द महाराज जी के बारे में? ना याद को है है जी याद को है भाई साहब बड़े मतलब भावुक हो चुके हैं और बोल नहीं सकते हम भी, मतलब भाई साहब हम भी नहीं शब्द हम भाई साहब के साथ भाई हम 2 शब्द और जो राजेंद्र जी को दिलासा दिलाने के लिए कि भाई हम आपके साथ हैं, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, उनसे और भी 2 बात करना चाहेंगे भाई इस विषय में। हाँ जी बोलिए भाई। सबसे पहले तो आपका जो चैनल है इसको धन्यवाद, जितने भी दर्शक देख रहे हैं। और राजेंद्र कर ने जो वो बताई सिचुएशन और सब प्रधान जी ने उसके बारे में महाराज जियों को बताया था, उन्होंने सारा आश्वासन दे दिया। इसका खाने पीने का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, लत्ते कपड़े का खर्चा, दवाई का खर्चा और इसके मकान का खर्चा, इसका पूरा जिम्मा उठ लिया। ये जी गांव बराना जिला झज्जर, जो संत रामपाल जी महाराज की दया से राजेंद्र जी का मकान बन रहा है, वहाँ की लोकेशन है ये इतना बन के मकान तैयार हो गया है। ये राजेंद्र जी हैं जिनका मकान बनने लग रहा है। राम राम भाई साहब, आपका नाम राजेंद्र है? राजेंद्र सनोप माईचंद। ये कौन मकान बनवा रहा है आपका? रामपाल जी बनवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से बन रहा है। अच्छा, और ये लड़की है आपकी हैं? कितने बच्चे हैं आपके पास? 4 बच्चे। 4 बच्चे हैं, 3 लड़के 1 लड़की है। इस लड़की का भी दिक्कत हो रही है, इसका इलाज चल रहा है। इलाज कौन करवा रहा है? रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। अच्छा। और बाकी ये लड़का है, 2 लड़के और हैं। और इनका पढ़ाई लिखाई का खर्चा ये दे रहे हैं। कौन दे रहा है? रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। अच्छा, मतलब आपका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज ने उठा लिया, आपका सारा खर्चा वो कर रहे हैं। हाँ जी। और राशन भी ये दे रहे हैं। राशन हर महीने आ रहा है? अच्छा। राशन मतलब जो सामान यूज का होगा रसोई का वो सभी आ रहा है? सिलेंडर वगैरह? सिलेंडर भरवा था। अच्छा, ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहना चाहोगे कुछ? बस ये कहना चाहूँगा हम तो जी उसकी दया से मकान बन गया हमारा ना था। समाज से हम बाहर बैठे थे। अच्छा। ठंडा में, गर्मी में छत भी नहीं थी, मकान कुछ नहीं था? 3 लग रही थी। मतलब उनकी दया से अब जीने का राह हो गया आपका? अब खुश हो? हाँ, खुश है। ठीक है। ये मिस्त्री हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। राम राम भाई साहब मिस्त्री जी, आप मकान बनाने लग रहे हो? अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये मकान? 25 दिन में तैयार है। 25 दिन में तैयार करके दे दोगे? अच्छा। ये अद्भुत है संत रामपाल जी महाराज, जो इतनी स्पीड से जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। समाज सेवा कहते हैं, जो समाज सेवा कर रहे हैं बिना किसी निस्वार्थ सेवा चल रही है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारा तो हालात बहुत बुरे हो गए थे, मरने का राह हो गया था, अब इनको शांति है, ठंडक होगी अब इनको। एक बार ये जो बराना गांव में मदद के लिए आए हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, और साथ साथ इनका सत्संग भी चला हुआ है, आवाज भी सुन रहे होगे आप चौपाल के अंदर। तो ये अब ये बच्चों को देखो, अब बच्चों को एक बार, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम जयवीर सिंह है और मैं झज्जर जिले का रहने वाला हूँ। संत रामपाल महाराज जियों का भगत हूँ। और ये संत रामपाल महाराज जियों ने आज एक सेवा लगाई है हमारी भक्तों की। ये और इसके ये बच्चे हैं, इनको दवाई दिलवा के लाएंगे हॉस्पिटल से, और भाई कपड़े वपड़े दिवा के लाएंगे इनको, ताकि इनकी रख रखाव और व्यवस्था ठीक से हो सके। अच्छा जी, बच्चों को मतलब है भाई, वो अभी हम भी देख रहे थे भाई, गुरु जी का फोन आया है कि भी तुरंत प्रभाव से बच्चों को दवाई दिलवाई जाए, और कल ही साथ के साथ ही मकान की चढ़ाई भी लगवाई जाए। तो हम आभारी हैं जी संत रामपाल जी महाराज के कि भाई उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मतलब ऑन द स्पॉट कहते हैं ना, कि ऑन द स्पॉट काम करवा रहे हैं। बिल्कुल उनके वचन में भाई हम भी
भी कहेंगे भाई इतनी पावर है कि यानी कि लाखों भगत उनके एक वचन के ऊपर कट को मरने के लिए तैयार, मतलब यानी कि तुरंत प्रभाव से अब जा रहे हैं भगत जी। ठीक है जी। गरीब बच्चे हैं, इनको अभी दवाई प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा के लाएंगे और कपड़े वपड़े खरीदवा लाएंगे और उनको कुछ खाने पाने का दिलवा देंगे और वापिस छोड़ के दिलाएंगे। ठीक है जी, मेहरबानी, राम राम। नहीं सब साहब जी ठीक है। और यह सिर्फ एक स्थान की बात नहीं, अनेकों परिवारों को ऐसे ही सुंदर घर और जीवनयापन की सभी वस्तुएं प्रदान की जा रही हैं। शिक्षा की सामग्री हो या तन ढकने को वस्त्र, हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा जाता है। यह है सच्चा सेवा भाव। उनकी करुणा, उनकी दया अपने बच्चों के लिए, इस समाज के लिए दिल भर भी कम नहीं हुई, बल्कि और प्रचंड हुई है। तब भी जब उन पर दुनियावी ताकतों ने कितने ही कष्ट दिए, क्योंकि वे जानते हैं अन्नदान महादान, भूखों भोजन देत हैं, पहुंचेंगे परवान। अब देखिए इस अन्नपूर्णा मुहिम की कुछ और विस्तृत झलकियां। पहले देखिए यह रिपोर्ट कैसे हरियाणा के रोहतक जिले के खेड़ी गांव में एक बेबस परिवार तक परमात्मा कबीर साहिब की प्रेरणा से हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी के भेजे फरिश्ते पहुंचे और उस घर का चूल्हा फिर से धधक उठा। भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है गांव खेड़ी, जिला रोहतक, तहसील मैम। यहाँ भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से एक गरीब लाचार परिवार की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। परिवार की परिस्थिति काफी नाजुक है। परिवार के जो मुखिया हैं वो पैरालिसिस हैं। हाँ, राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन है जी। मोहन। मोहन, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी जी 2 कम 50। 48 साल की उम्र। तो मोहन जी, कब से होगी यह दिक्कत? लगभग साल भर का लगा होगी जी। 1 साल हो गया। तो मोहन जी, 1 साल से घर क्यों कर चल रहा है? घर तो जी या मेरे घर बाने या दिहाड़ी तो पकड़ ले तो चाल जाए, नहीं तो अपने भूखे हैं। तो मोहन जी, कोई ऐसा दिन भी है बड़का ने भूखे सोना पड़ा? इसे तो कई बार हैं जी, भूखे सोए हैं, कराएंगे मजबूरी, किसी मांगने जावा जी मुश्किल है। तो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से, ये खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा रहे हैं आपने, तो कैसा महसूस हुआ है? धन्यवाद जी रामपाल महाराज जी का, बड़ी मेहरबानी उनकी। धन्यवाद करना चाहेंगे हम संत रामपाल जी महाराज का भी, उन्होंने इतनी अच्छी मुहिम चलाई। संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हुए भी मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से गरीब लाचार बेबस परिवारों की इतनी मदद कर रहे हैं। ये खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने इस परिवार को उपलब्ध कराई है। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से हम जानना चाहेंगे क्या कुछ खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई इस परिवार को। हाँ, राम राम भाई। सच्चा भगत जी। क्या कुछ सामान उपलब्ध कराई इस परिवार को, एक बार बताओ हमारे को। सच्चा भगत जी। भगत जी, ये 10 किलो आटा भगत जी, और ये 5 किलो चावल है भगत जी, और 2 किलो चीनी है भगत जी, और 2 प्रकार की दाल है भगत जी, नमक है भगत जी, और कपड़े धोने का साबुन है भगत जी, और नहाने का साबुन है, और ये सूखा दूध है भगत जी, और तेल है, हल्दी है, जीरा है, और चाय पत्ती है भगत जी। तो मनीष जी, इसमें तो सारा ही सामान आ गया रसोई का? हाँ, लगभग सारा आ गया भगत जी। बढ़िया मदद करी भाई इस परिवार की, काफी लाचार परिवार था। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के द्वारा एक ट्रस्ट के माध्यम से
जो जरूरत का जो सामान होता है, रसोई का जो सारा सामान होता है, सारा सामान इस परिवार को उपलब्ध कराया है। तो इसके लिए एक बारी हम परिवार से भी जानना चाहेंगे। हाँ, राम राम बेबे। राम राम जी। बेबे, रसोई का सारा सामान आ गया? हाँ जी, आ गया। तो ये कितना सारा मिलेगा इसमें? मैं लगा जी कि 15-20 दिन का तो महीना का। अच्छा, तो पता चला कि आप दिहाड़ी करके नर बालका न पालो। दिहाड़ी करा जी, और किसी का सारा तो कौन जी, होता लाचार हो गया। तो बड़ी दुखद घटना है। या तो कई साल तक रू जी दिहाड़ी पे तो उधर का बैठा है। तो 3 बालक हैं, चौथे आपके पति, 3 बच्चे। हाँ जी। तो सारे की जिम्मेवारी आपके ऊपर आ गई। हाँ जी, मेरे ऊपर है जी। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज ने यह मदद भेजी है अपने शिष्यों के द्वारा, इससे कुछ थोड़ा बहुत राहत मिलेगी? हाँ मिलेगी जी, कि मैं 15 दिन की 20 दिन की खूब मिलेगी महीने की। तो मोहन जिया ने बताया कि इसे भी दिन आए हैं बालक भूखे सोए। आए हैं जी, खूब आए हैं, भूखे भी सोए। हाँ, सांझ ने खा लिया है, सवेरे नु है अभी के बनाना है, सवेरे शाम नहीं मिला है। माँ के कालजे पर की बीती होगी? बीती जी करे, अपना मांग का भी ले आई हूँ, दिया भी है भला पड़ोसिया का। अगर माँ सारे दुख सह लेगी, बालक भूखे को नहीं सहेजा है। सारी हूँ जी, मैं तो सारा काम करूँ बड़का खातर, रोटी पानी भी जाऊँ जी मैं तो गामा गामा। तो जो संत रामपाल जी महाराज ने यह मदद पहुंचाई है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज को? धन्यवाद जी। हाँ, राम राम भाई। राम राम जी सच्चाई भाई, यह जो मदद आपने इस परिवार की आज करी है, काफी दुखी परिवार था, हमने भी खुशी आपने इतनी अच्छी मदद करी इस परिवार की। और खुशी और भी ज्यादा हुई कि संत रामपाल जी महाराज जेल में रहते हुए भी गरीब परिवारों की इतनी मदद कर रहे हैं, बड़ी खुशी हो है। तो यह जो मदद है, यह कितने टाइम कैसे जारी रखोगे? ये जब तक इनकी जो आर्थिक स्थिति जो बिल्कुल कमजोर है, ये मजबूत नहीं हो जाएंगी। ये कमाने के, जैसे कोई इनके घर में कमाने वाला है वो कमाने नहीं लग जाएगा, तब तक ये मदद इनकी चालू रहेगी जी। अच्छा, जब तक इस घर की व्यवस्था परमात्मा ठीक से नहीं कर देते, तब तक यह मदद आप इनकी जारी रखोगे? बिल्कुल जी, आपकी बात सही है ये। अच्छा, तो यह तो बड़ी खुशी की बात है भाई, इस बेबे ने भी बड़ा सहारा मिलेगा, और भाई बालका ने भी टाइम पर भोजन मिलेगा, भूखे नहीं सोना पड़ेगा। कहने की बात ये है। तो और क्या कुछ मदद कर रहे हो आप इसमें, जो यह मुहिम चला रखी है इसमें, और किस तरह की क्या मदद कर रहे हो परिवार की? इस राशन के अलावा जी हमारे गुरु महाराज का आदेश है कि जैसे अपने परिवार में बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पाते, स्कूल में नहीं जान पाते अपनी गरीबी के कारण, तो गुरु महाराज का आदेश है कि उनको स्कूल में भेजा जाए। उनका जितना भी खर्चा होगा वो महाराज की तरफ से बिल्कुल फ्री किया जाएगा। किताब हो, स्कूल ड्रेस हो, जूते हो, पढ़ाई या खर्चा हो, महाराज की तरफ से बिल्कुल फ्री किया जाएगा जी। और क्या कुछ सुविधा? और जैसे अपने घर में जो सिलेंडर होता है, अगर सिलेंडर खाली है तो सिलेंडर को भरवा के हम तुरंत उनके घर पे पहुंचवा देंगे। कनेक्शन ही है तो कनेक्शन दवाया जाएगा, और सिलेंडर को हम 5 मिनट से पहले ही उनके घर पे पहुंचा देंगे जी, भरवा के। भैया तो गजब की सर्विस है भाई, इतनी जल्दी तो डिलीवरी वाले भी ना देगा, जाओ 5 मिनट में भरवा भी दे। हमने कई जगह कवर करते हुए देखा है, 5 मिनट में हम इन बात करा। हाँ, और सिलेंडर इतने में दूसरे इनके जो सेवादार हैं ठाए हमें बेरा लाग जाओ, खाली है, तुरंत मुहैया कराते हैं सिलेंडर। तो एक बार जानना चाहेंगे इस बेबे। हाँ बेबे, बालक स्कूल में जावे हैं? हाँ जा जी। तो कौन सी क्लास में? एक 10वीं में हुई जी, एक 8वीं में। अच्छा, तो ये जो कह रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बता रहे हैं कि भाई अगर बच्चे स्कूल में जावे हैं तो उनकी कोई ड्रेस वगैरह की कोई व्यवस्था है, कोई कॉपी पेन पेंसिल की व्यवस्था है, कोई जूते वगैरह की जो भी व्यवस्था है, तो ये सारी उपलब्ध करवावे हैं। तो किसी चीज की जरूरत हो तो बताओ। ये तो ले आए जी, हर जरूरत पड़ेगी जो बता देंगे। अच्छा, सिलेंडर की और बता दो। सिलेंडर भी भरा जी, तो भरा। हाँ, बिना के हुआ पर आए ना, फिर बता दें जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यह जो मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है, हाँ जी, तो इससे लगा है कि इंसानियत अभी जिंदा है। हाँ लगा जी। हाँ, राम राम बेबे। राम राम जी, राम राम बेबे। यह जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने अपने गुरु जी के आदेश अनुसार इस परिवार की मदद करी है, तो क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूँ जी, बहुत बढ़िया अच्छा कराया है। सोचने की बात है भाई, वो जेल में रहते रहते हुए भी इतनी अच्छी मुहिम चला रहे हैं, गरीबा की सोच रहे हैं। इस मुहिम से, ऐसे कार्यों से हम अंदाजा लगा सका हाँ, जो इतने अच्छे कार्य करे हैं तो वो कितने अच्छे होंगे। अच्छे हैं जी, अच्छे हैं, अच्छे हैं जी। आप वहाँ बैठे भी इतनी सोच रहे हैं तो बहुत मतलब अच्छे हैं जी। अच्छे। तो आपने मांगन खाने वाले तो सारे डाल के देखे होंगे। ठीक बात है जी।
देने वाला तो यो मेरे ख्याल में पहला ही होगा। हाँ, पहले बार देखा जी ऐसा ही हो कि जो क्या वो वहाँ बैठे भी इतनी सहायता कर रहे हैं गरीब के लिए, तो हमने पहले बार ही देखे हैं जी। ना साधु संत बहुत देखे हैं जी, ऐसा काम नहीं देखा था जी। ले भी तोड़ पड़ रखा है संत रामपाल जी महाराज ने। आम जन साधारण भी इस मुहिम से इतना प्रभावित है कि उनका कहना है कि अगर इतने अच्छे काम कर रहे हैं तो वो कितने अच्छे होंगे, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। तो हम भी संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद करेंगे। एक बेबे के और विचार जानेंगे। हाँ, राम राम बेबे। बेबे, और के कुछ कार्य हैं संत रामपाल जी महाराज के? संत रामपाल जी महाराज गरीबा की मदद करे है, मकान बनवाओ है, जो बेसहारा है उन्हें सहारा देव है, और आँखा का कैंप लगाऊ है। बहुत अच्छे अच्छे काम करवाऊ है गुरु जी महाराज जी। शराब छुटवाऊ है, नशा छुटवाऊ है, जो बुरे कर्म करे वो सारे काम छुटवाऊ, अच्छे अच्छे काम करवाऊ है संत रामपाल जी महाराज। बिना दहेज की शादी करवाऊ है, जो गरीब की बेटी मारी जाओ है दहेज के उसमें, तो ये वो बिना दहेज की शादी करवा के बहुत सुखी जीवन व्यतीत करे हैं। तो यह तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने कि दहेज मुक्त शादियां करा रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में दहेज के लिए बेटी को इतना प्रताड़ित किया जाता है कि वो बेटी आत्महत्या कर लेती है। खुशी की बात है कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियां करा रहे हैं। और एक बार मोहन जी से भी जानेंगे। तो मोहन जी, राम राम। राम राम मोहन जी, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? जी, मैं को हूँ जी, बहुत बड़ी अच्छी बात है यह मुहिम जो चलाई है, किसी गरीब की सहायता हो जाए, इस तरह उसका परिवार सुरक्षित रह जाए, उसका खान पान रह जाए। तो एक बारी मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से भी आग्रह करूंगा, एक बारी यहाँ आ जाए हमारे पास। तो जानना चाहूंगा वो इस परिवार को खाद्य सामग्री दोबारा कैसे उपलब्ध करवाओगे। हाँ, राम राम भाई। राम राम जी, सच्चाई भाई, यह खाद्य सामग्री जब इस परिवार की समाप्त हो जाएगी तो ये दोबारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस खाद्य सामग्री को? जैसे ये सामग्री खत्म हुई उससे 2 दिन पहले हमारी टीम है, इनको हम कार्ड देकर जाएंगे। ये इस कार्ड पर हमारे नंबर हैं, ये इन पर संपर्क कर लें। 2 दिन पहले आटा खत्म हुई, आप ये अपना सामान है ये खत्म होने से 2 दिन पहले फिर हमारी टीम इनके संपर्क करेंगी और इनके घर पर बिल्कुल फ्री दोबारा फिर से राशन दिया जाएगा। तो ये संपर्क सूत्र दे दिया है इन्होंने। ये कह रहे हैं कि खत्म होने तो 2 दिन पहले हमारे द्वारा फोन कर दे, हम तुरंत लेकर पहुंच जावांगे। जी, बड़ी मेहरबानी जी आपकी, महाराज जी की बड़ी मेहरबानी, दृष्टि बनाई उन्होंने हमारे पर। तो भाई, के गुण गावा संत रामपाल जी महाराज के। अच्छी मुहिम चलाई और अपने शिष्यों को इतना प्रेरित कर रहे हैं, जो घर घर गली गली गांव गांव जाकर गरीब लाचार परिवारों को ढूंढ रहे हैं, फिर उनकी मदद कर रहे हैं। तो बड़ी खुशी हुआ है भाई, इस तरह की मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे, धन्यवाद। और यह ज्वाला सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं। अब देखिए रोहतक का ही बैसी गांव, जहां एक और परिवार को हमारे परम दयालु जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने अपनी गोद में ले लिया। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। राम राम सारे भाइयों ने। ऐसे न्यूज चैनल देखने वाले, यह मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट जो कि संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में चलाया गया है, ट्रस्ट के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक बार पहुंचे हैं गांव बैसी, जिला रोहतक। यहाँ भी एक लाचार परिवार की मदद के लिए संत जी के शिष्य यहाँ पहुंचे हैं। देखते हैं क्या परिस्थिति है परिवार की। हाँ, राम राम बहन जी। नमस्कार जी। क्या नाम बहन जी आपका? हमारा नीलम जी। नीलम। नीलम बहन, कितने सदस्य हो तुम परिवार में? हम 4, मतलब हम तो 4 है वैसे। तो आपका आदमी क्या काम करता है? मतलब जो नीचे का काम करता है उसका नहीं पता, काम करे नहीं करे, मतलब बहुत दुखी है। तो कब से ये स्थिति आ रही है कि वो आपकी कोई देख रेख नहीं कर पा रहे, घर नहीं चला रहे, घर के चलाने में आपका कोई सहयोग नहीं कर पा रहे? सर जी 2-3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो 3 साल से सारी व्यवस्था आप खुद संभाल रहे? हाँ जी, खुद ही काम करते, खुद ही संभालते हैं। संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मैं चाहूंगा क्या खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई है, एक बार हमें बताएं। हाँ, राम राम भाई। सत्या जी।
भाई के खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई इस परिवार को? या जी बिल्कुल आपके सामने है, एक चीज दिखाएंगे। ये है जी 10 किलो आटा, ये जी नहाने का साबुन अलग से पूरा पैक, कपड़े धोने का है, सरसों का तेल है, चाय पत्ती है, दूध का डिब्बा, चाय बनाओ या सूखा दूध ऐसे पियो, ये मसाले 3 तरह के, ये जीरा हल्दी, ये 5 किलो चावल है, ये चीनी है, ये दाल है चने की, मूंग की दाल अलग से है, ये नमक के पैकेट है। अच्छा, तो रसोई का जो सारा सामान हो है, सारा सामान आ गया इसमें? हाँ जी बिल्कुल, रसोई का सारा सामान है जी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो संदीप भाई एक बात बताओ, ये सामान कब तक अवेलेबल रहेगा इस परिवार में? जो सामान जी जब तक इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता ना, इनके घर की स्थिति ठीक नहीं होती, तब तक ये सामान आश्रम की तरफ से गुरु संत रामपाल जी महाराज की दया से हर महीने इनके घर पहुंचता रहेगा। अच्छा, इसके लिए आप कोई शुल्क वगैरह, कोई पर्ची वगैरह? नहीं, इसकी हम कोई पर्ची नहीं लेते, कोई शुल्क, कोई पैसा नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क है। गजब की ये मुहिम चलाई है संत रामपाल जी महाराज ने, रसोई का सारा सामान पहुंचा दिया इस परिवार के लिए। तो नीलम बहन, ये रसोई का सारा सामान आ गया आपका? बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो परिवार यह खाद्य सामग्री प्राप्त करके बहुत खुश है, और खुशी हमने भी बहुत है जो इस तरह की मुहिम संत रामपाल जी महाराज चला रहे हैं, गरीब बेसहारा परिवार की मदद कर रहे हैं, भाई बड़ी खुशी हो है। तो एक बार जानेंगे एक ताई के और विचार। हाँ, राम राम ताई। राम राम भाई। ताई, क्या कहना चाहोगे जो यह मदद इन्हें पहुंचाई है? हाँ जी, बहुत धन्यवाद जी आपका, जो मेरी मदद करी है मेरी बहू की, धन्यवाद आपका। तो बेटा आपका कुछ नहीं कर रहा? ना जी, कुछ नहीं करता, हमारे पास तो कभी कभी आता है, वो भी 1 घंटा 2 घंटा रुका फिर फरार हो जाता है जी। तो ताई के भाई इसे दिन भी आए हैं कि बालक भूखे सोए हो? भूखे भी सोया बालक, पड़ोसी का तो मांग मांग कटोरा चून का ले आऊं, जब जाके टाइम पास करा। ये मेरा आदमी है, यो काम नहीं कर रहा, 2 महीने वाली बीमार पड़े, पिसा नहीं है, इसलिए डॉक्टर के ले जू, इतनी परेशानी हो रही है जी। चलो आप है ना ज्यादा दुखी ना हो। देखिए, मदद के लिए पहुंच गए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, और इन्होंने हमारे को बताया है कि यह मदद जब तक जारी रहेगी, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला, कोई और व्यवस्था परमात्मा इस परिवार की नहीं कर देता। उसमें ये कहे कि समय सीमा चाहे कितनी भी लग जाओ, ठीक है। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद करना चाहूँ संत महाराज। हाँ भाई, राम राम। सत साहिब जी। भाई, और क्या सुविधा उपलब्ध करा रहे हो? सुविधा तो ये है जी, देखो खाद्य सामग्री है, जैसे आपको भगत जी ने बताया कि भाई आश्रम की तरफ से, गुरु जी की तरफ से जो पहल चली हुई है, उसके जो सामग्री उपलब्ध करवाई जाती है एक परिवार को, वो सामग्री दी गई है। और जैसे भी परिवार को जिस जिस चीज की भी जरूरत होती है, जैसे बच्चों की पढ़ाई की फीस वगैरह है, उनके कपड़े वगैरह है, जूते वगैरह है, जैसे गैस सिलेंडर है खाली हुआ तो आश्रम की तरफ से भरवा के दिया जाएगा। और भी इनकी जो जरूरतें हैं, एक जो परिवार को जो जरूरत होती है अपना जीवन चलाने के लिए, वो सारी खाद्य सामग्री में सारी चीजें आश्रम की तरफ से इनको उपलब्ध करवाई जाएंगी। कि भाई जो सुविधा दे रहे हैं ना, वह सुविधा इस परिवार ते सारी उपलब्ध करा दें। एक बार जानेंगे हमारी ताई ते। ताई, सिलेंडर है घर में? जी, 1 सिलेंडर है जी। ये जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है ना, ये नु कहे जब भी सिलेंडर खाली होगा ना तो हम भरवा के देंगे। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। और बालक पोते आपके स्कूल में जावे हैं? हाँ जी, स्कूल में जावे। कौन सी क्लास में होगे? जी, पहली में है, एक तो इब्बे जान लग गया, बिना 2 हुए है, और एक पहली में है। ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है, हमने आश्वासन देवे हैं, और जहाँ भी जावे हैं उस परिवार को भी आश्वासन देवे हैं कि बच्चे की स्कूल की जो ड्रेस वगैरह होती है, जो बुक वगैरह होती है, वो भी ये खुद उपलब्ध करवाओगे जो आपने जरूरत हो। तो इसी कोई जरूरत हो तो बता दो। ठीक है जी, है जरूरत तो है जी, बच्चे बिना ड्रेस से जा रहे हैं, तो बच्चे की ड्रेस की जरूरत है आपने? हाँ जी। और जूते वगैरह? हाँ जी, जूते वगैरह की भी जरूरत है, वह तो स्कूल में तो है जी, सब चीज की जरूरत। कापी किताब पेंसिल? कापी किताब तो ये उन्होंने दे रखी है जी, पुरानिया में तो। हाँ जी, स्कूल वालों ने। तो और कोई घर के कपड़े की जरूरत हो इनकी? घर के कपड़े कभी डाल के नहीं देखे, तेरे मेरे भर के दे दे जो बच्चे मेरे टाइम पास कर। ये घर के तो हमने कपड़े कैसे सिमाए नहीं, तेरे मेरे भर के दे दे, वो पैर ले हम तो, बच्चे भी मेरे वो पैर, हम भी वो पैर, मेरी बहू भी, मैं भी, मेरे छोरी भी। तो एक बारी हम संत रामपाल जी महाराज के भक्ता तो फिर बात करांगे। इस ताई के 2 पोते हैं, उनकी स्कूल ड्रेस वगैरह, जूते वगैरह की न जरूरत है,
तो वह व्यवस्था कब तक करवाओगे और कैसे करवाओगे आप? वो व्यवस्था जी अभी हमें माता ने बताया कि भाई बच्चों की ड्रेस है, इनकी बुक वगैरह इन्होंने ले रखी है पहले ही, तो ड्रेस है आज या कल के अंदर इनको उपलब्ध करवा देंगे। अच्छा जी। तो एक बारी पड़ोसियां तो और दो बात करांगे। हाँ बेबे, राम राम। राम राम भाई जी। बेबे, क्या परिस्थिति है इस परिवार की? ये बहुत गरीब है जी। बेटा दिन रात दारू पीता है जी। आए तो 2 दिन आया, वो भी घर में दिन रात कलेश होता है जी। दारू पी के लड़ना, मार पिटाई करनी। वो जो मेहनत करते है बेचारी, वो भी छीन के चला जाता है जी। स्थायी तो हमने बात करी ना, तो यह बड़ी भावुक होगी और आत्मा तो हमारी भी दुखी। भाई यह कह रही थी कि आज तक घर के कपड़े मोल लेकर नहीं पर आए हैं। नहीं जी, तेरे मेरे बच्चों के तो जैसे हमारे बच्चों के छोटे हुए, जैसे हमें कोई सूट भीड़ा गया वो बहू को दे दा, नया पड़ा है चल डाल लेगी। इन्होंने कभी घर का सूट नहीं खरीदा जी। तो काफी नाजुक स्थिति है। हाँ जी, बहुत नाजुक स्थिति है। बेबे, जो संत रामपाल जी महाराज ने यह मदद करी है इस परिवार की, यो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से, तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे उनका। तो एक आंटी और हमारी आंटी, राम राम। राम राम। आंटी, यह मदद करी है इन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने अपने गुरुदेव के आशीर्वाद से। उनके जो भगत हैं वो हर गांव हर गली गली जाकर गरीब परिवार ढूंढ रहे हैं। तो ईसा कोई संत, इसे कोई संत के शिष्य आपने पहले कभी देखे थे? नहीं देखे। ये इस परिवार को आश्वासन दे रहे हैं कि यह जो मदद है ना इनकी, यह तब तक जारी रहेगी जब तक इस परिवार में कोई अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। हाँ जी। पैरों पे खड़ा हो जाएगा ना ये बड़ा चोरा, फिर इसकी दिक्कत हट जाएगी। तो यह तो एक बड़े आश्चर्य की बात है। हाँ जी, जो इतने लंबे समय तक यह मदद करेंगे इस परिवार की, लंबे तक करनी पड़ेगी भाई। तो आपने मांगन खाने वाले तो संत बतेरे देखे होंगे। हाँ जी, देखे हैं। ये देने वाला तो पहली बार देख रहे हो? पहली बार देख रहे हैं। पर्ची काटनी भी आया करते, आवे भी हैं, और झोली लेके मांगनी भी आवे हैं। ये देने वाला तो हमने पहली बार देखा है। पहली बार देखा, पहली बार। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? धन्यवाद करना चाहेंगे। तो एक बार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से दोबारा बात करांगे। हाँ, राम राम भाई। सत साहब जी। भाई हमारे लिए है ना बड़े आश्चर्य की बात है भाई, संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल की रोटी खावे हैं और भाई संसार ने सुखी करना चाहे हैं, सुखी देखना चाहे हैं। ये क्या बात? देखो जी, ऐसा है, आश्चर्य की बात तो है ही। एक इंसान जेल के अंदर रह के अपने परिवार को नहीं संभाल सकता, लेकिन एक परमपिता परमात्मा है जो एक जेल के अंदर बैठ के एक पूरे संसार को, जो गरीब इंसान है उस तक एक ये खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। उसकी एक ट्रस्ट के माध्यम से, जो एक मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट है, इसके माध्यम से जगत तक ये मदद पहुंचा रहे हैं। भाई कोई गरीब भूखा, जैसे हमारे कबीर परमात्मा ने एक वाणी बोली है कि रोटी कपड़ा मकान देगा कबीर भगवान। तो ये एक संत रामपाल महाराज गुरु जी ने ये पहल शुरू की है कि कोई भी गरीब इंसान भूखा ना सोए, और उनको हम घर घर जाके, गांव गांव में जाके उनके ढूंढ के उनकी सहायता करें, ताकि उनको टाइम पर खाने का सामान उपलब्ध हो सके, उनको हम उपलब्ध करवा सके। तो भाई एक बात बताओ, यह खाद्य सामग्री आपने उपलब्ध करा दी इस परिवार को, ये दोबारा जब ये समाप्त होगी तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? वो ऐसा जी, जैसे हम, ये एक हमारा कार्ड है ट्रस्ट की तरफ से, ये कार्ड हमें इस परिवार को देंगे। इसके ऊपर सारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह जो ट्रस्ट के लिखे हुए हैं, इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करके राशन खत्म होने से पहले 2 दिन पहले ये हमारे पास कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और 2 दिन पहले इनके पास ये दोबारा से सामग्री टाइम पर पहुंच जाएगी, और ये कार्ड इनको हम दे रहे हैं। ये लो माता जी। तो एक मास्टर जी और हैं पड़ोस से ही, इनके विचार जानेंगे। राम राम मास्टर जी। नमस्कार जी। राम राम जी। मास्टर जी, जो यह मदद संत रामपाल जी महाराज ने मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट की तरफ से जो भिजवाई है इस परिवार के लिए, तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या कहना चाहोगे?
देखो जी, ये मदद कर रहे हैं महाराज जी, बहुत अच्छी बात है। गरीबों को खाना टाइम पे दे रहे हैं और सहायता दे रहे हैं। हम इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मास्टर जी, ये जो परिवार था, ये वाकई में जरूरतमंद परिवार था। हाँ जी, बहुत जरूरतमंद परिवार है, क्योंकि इनको खाना भी टाइम पे नसीब नहीं होता। क्योंकि ये सहायता करिए, मैं बहुत से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ रामपाल महाराज जी का, क्योंकि इनका टाइम पे खाना पूर्ति समय पे होती रहेगी। महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं, क्योंकि इनके खाने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी, ना कोई रहने के लिए व्यवस्था है, ना कोई खाने के लिए व्यवस्था है। टाइम पे रोटी मिलती है, ना भी मिले भूखे भी सो जाते हैं, कई बार अपना मांग तांग के गुजारा करते हैं। चलो ठीक है मास्टर जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। माता जी, अब यूं मान लो, जिस तरह की ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने जो आश्वासन दिया है ना, तो अब तो बच्चा ने भूखा नहीं सोना पड़ेगा। ना जी, नहीं सोना पड़ेगा जी, नहीं सोना पड़ेगा। महाराज की कृपा है जी, नहीं सोना पड़ेगा। रामपाल महाराज की धन्यवाद, उसका जो गरीब परिवार को संभाल रहा है, धन्यवाद। एक माँ की आत्मा एक इसी हो है जो अपने बालक ने भूखा ना देख सकती, टोटा दुख सब कुछ झेल जाएगी, एक बच्चे की भूख को नहीं सहना। धन्यवाद करना चाहेंगे हम संत रामपाल जी महाराज का, भाई जो इतनी अच्छी मुहिम में और भाई इतना सहयोग कर रहे हैं, और इस मुहिम ने आगे बढ़ाने में दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, भाई बार बार धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज का, और कोटि कोटि नमन है संत रामपाल जी महाराज को, और धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी हमें किसी नई पूजा या नए भगवान के बारे में नहीं बताते। वे तो हमें उसी एक पूर्ण परमात्मा सर्वशक्तिमान कबीर साहिब की भक्ति का सच्चा मार्ग बताते हैं, जो हमारे ही सदग्रंथों में वर्णित है, जिसे दुनिया ने भुला दिया था। अन्नदान उसी परमात्मा कबीर साहिब का आदेश है, और हमारे गुरुदेव उसी आदेश का पालन अपने शिष्यों से करवा रहे हैं। तो क्या अब भी आप चुप रहेंगे? क्या अब भी आप इस महाक्रांति से अनजान बने रहेंगे? यह अन्नपूर्णा मुहिम तो एक झांकी है। संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन तो इस पूरी धरती को स्वर्ग बनाना है, हर आत्मा को काल के जाल से छुड़ाकर परमपिता परमात्मा कबीर साहिब के सतलोक में पहुंचाना है। वो सबसे बड़े समाज सुधारक हैं, क्योंकि वो केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि पर जोर देते हैं। वो हमें वो ज्ञान दे रहे हैं जिससे जन्म मरण का रोग सदा के लिए समाप्त हो जाता है। सच ही तो कहा है, अन्नपूर्णा मुहिम, रोटी कपड़ा और मकान हर जरूरतमंद को देगा कबीर भगवान। उठो पुण्य आत्माओं, जागो, पहचानो अपने उद्धारक को, जुड़ जाओ इस दिव्य मिशन से। संत रामपाल जी महाराज जी के दिखाए मार्ग पर चलो और परमात्मा कबीर साहिब की दया के पात्र बनो। यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा। परमेश्वर कबीर साहिब की जय, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय। सत साहिब।